हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके लेटेस्ट जॉब के जितने भी अपडेट आते हैं हम वो सारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो है हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम एसएससी जेईई के 2005 से लेकर अब तक के आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2005 से लेकर अब तक के आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए सर्वे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपकी जो अर्थ सरफेस होती है उसकी वक्रता को ध्यान में रखा जाता है अगर सर्वे का विस्तार कितना हो। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, 160 किलोमीटर से स्क्वायर ज़्यादा हो, 500 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपकी जो अर्थ सरफेस होती है उसके कर्वेचर का ध्यान रखा जाएगा अगर एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, अगर इससे कम है तो कर्वेचर को छोड़कर उसे जो है एक लीनियर मान लिया जाता है यानी रेखिक। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेईई के 2005 से लेकर लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था 2021 में उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हो आप 1 लाइनर हैंड नोट फॉर्म में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इन टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। यानी सर्वे का प्रकार बताइए जिसमें अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसे ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। सर्वे का वो प्रकार जिसमें पृथ्वी का जो कर्वेचर है उसे ध्यान में रखा जाता है उसे कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, और जिसमें जो है पृथ्वी के कर्वेचर का ध्यान नहीं रखा जाता है उसे कहते हैं प्लेन सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन आपका यूपी आरवीएनएल एई, एमपी सब इंजीनियर, एसएससी जेईई 2008, 2012 डीएमआरसी और हरियाणा जेईई 2015 के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपका जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर या फिर डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है आपका ये डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनवार टेप्स आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, यानी इनवार फीता जो होता है आपका वो किन मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017, यूके जेईई 2016 और छत्तीसगढ़ जेईई 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, निकिल और स्टील से मिलकर बनता है या फिर कॉपर और स्टील से मिलकर बनता है, टिन और स्टील से मिलकर बनता है या फिर एल्यूमिनियम और स्टील से मिलकर बनता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, निकेल और स्टील से मिलकर बनता है। और इसके साथ में आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। अगर हम बात करें इनवार टेप की तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो सबसे कम होता है और इसमें 64% मात्रा जो है वो होती है स्टील की और 36% मात्रा किसकी होती है, वो होती है निकेल की। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चेन इज। आपकी जो 30 मीटर की मैट्रिक चेन होती है उसमें पूछा है कि उसमें लिंक की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 और यूपीपीसीएल 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, 100 होती है, 150 होती है, 180 होती है या फिर 200 होती है।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा 150। अगर हम बात करें कि जो अपनी चेन होती है उसके लिए हम किस IS कोड का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं IS कोड 1492/1970 का। अगर इसी जगह क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि आपकी जो 20 मीटर की मैट्रिक चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, तो उसमें होंगे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चेन इज। आपकी जो सर्वेयर चेन होती है उसमें दो पीतल के जो छल्ले होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं 75 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपकी जो सर्वेयर चेन होती है उसमें दो ब्रास रिंग के बीच में दूरी होती है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन ए गंटर चेन इज। आपकी जो गंटर चेन होती है उसमें कुल कड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं 132 होती है, 66 होती है, 100 होती है या फिर 50 होती है। क्वेश्चन आपका SSC JEE 2015 और 19 के एग्जाम में पूछा गया है और UK JEE 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आपकी जो गंटर चेन होती है उसमें कुल कड़ियों की संख्या होती है 100। और अगर हम बात करें आपकी जो गंटर चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 66 फीट और जो आपकी मीटर में होगी 20.21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपका बिहार JEE और SSC JEE के एग्जाम में पूछा है साहुल लाइन से नॉर्मल लाइन क्या कहलाती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं लेवल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या फिर डेटम लाइन कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही रहने वाला है। साहुल लाइन से जो नॉर्मल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेवल लाइन। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ए वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका कोई एक सुव्यवस्थित त्रिकोण है, उसका कोई भी एंगल किससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपका SSC JEE 2007 और DMRC JEE 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है यहाँ पर, 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए या फिर 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो सुव्यवस्थित त्रिकोण है उसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।